केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान है। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। बड़ा मकान से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मकान में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। इसका धन देखकर, उसका वैभव देखकर, उसकी संपदा देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी का मन देखकर, किसी का चित्त देखकर, उसका व्यवहार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है। हम हमेशा एक बात कहते आए हैं, आज फिर आपको कह रहा हूं, आप अपने जीवन में उतारना इस बात को। किसी धनपति के घर में शादी हो, किसी पैसे वाले के घर में शादी हो, किसी धनपति के घर में शादी हो, और एक किसी साधारण व्यक्ति के घर में शादी हो, किसी सहज व्यक्ति के घर में शादी हो, और दोनों की शादी एक ही दिन हो, एक ही तारीख को हो, तो दोनों जगह जाना, अंदाजा लगाता रहना कि पैसे वाले के यहाँ शादी में जाओगे तो केवल दरवाजे पर वेलकम किया जाएगा, उसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा कि तुम कुछ खाया कि नहीं खाया। पर किसी साधारण गरीब व्यक्ति के यहाँ शादी में जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आसन लगाएगा, पानी भरेगा, पंखा झेलेगा और तुम्हें भोजन कराएगा। एक साधारण व्यक्ति में उसकी नम्रता, ऐसा नहीं कि धनपति में नम्रता नहीं होती या पैसे वालों में नम्रता नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि पैसे वालों में नम्रता नहीं होती है। और यदि नम्रता का दर्शन यदि करना है, मान सम्मान का यदि दर्शन करना है, नम्रता का दर्शन करना है, मान सम्मान का दर्शन करना है, आदर का दर्शन करना है, तो आप किसी साधारण व्यक्ति का दर्शन कर सकते हैं। एक बात आपसे पूछेंगे, एक बात का अंदाजा आप लगाइएगा। राम जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं, देवी जी के मंदिर में 56 भोग लगते हैं। पर कभी आपने सुना कि भोलेनाथ जी के मंदिर में 56 भोग लगा? जम के बोलो जरा, कभी सुना है आप लोगों ने कि भगवान शंकर के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा, शिव जी के मंदिर में कहीं 56 भोग लगा? शंकर भगवान के मंदिर में 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती। कारण क्या है? शिव जी के मंदिर में 56 भोग क्यों नहीं लगता? शंकर भगवान के मंदिर में दुनिया के लोग चाहे तो 56 भोग लगा दें, पर शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में भगवान के आगे 56 भोग लगे और मंदिर के बाहर कोई भूखा सो रहा हो तो मंदिर में भगवान को 56 भोग अच्छे लगेंगे क्या? जम के तो बोलो, अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। सारे देवताओं को 56 भोग लग जाते हैं, पर मेरे महादेव को 56 भोग इसलिए नहीं लगते क्योंकि मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, भूमंडल पर रहता है। इस भूमि पर मेरा महादेव रहता है, तो मेरा महादेव ये जानता है अगर मैं 56 भोग खाऊंगा और मेरे मंदिर के बाहर अगर कोई बैठा है, सो रहा है, और कोई गरीबड़ा, कोई भिक्षुक अगर भूखा है, तो मेरा 56 भोग खाना बेकार है। इसलिए शिव 56 भोग नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है भोलेनाथ को 56 भोग भले ना चले,
पर भोलेनाथ एक कृपा जरूर करते हैं, मेरा शंकर भगवान 56 भोग नहीं खाता, मेरा शंकर भगवान धतूरा पा लेता है, मेरा शंकर भगवान भांग पा लेता है, मेरा शंकर भगवान बेल पा लेता है, पर मेरा भोलेनाथ 56 भोग नहीं पाता। इतना जरूर है कि तुमको जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव की स्तुति करता है, शंकर की कथा को जो सुनता है, मेरा भोलेनाथ उसको 56 भोग जिंदगी में एक बार जरूर खिला देता है, पर खुद नहीं खाता। मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शिव सहज तो तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती। आप लगाओ, आपकी मर्जी पड़े जिन जिन को 56 भोग लगाओ, पर मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत नहीं। अगर मेरा महादेव प्रसन्न होता है, अगर मेरा महादेव को कुछ प्रिय है, तो तुम्हारे 56 भोग प्रिय नहीं है। मेरे महादेव को अगर प्रिय है, तो तुम्हारा बहुत सारा पकवान प्रिय नहीं है। मेरे महादेव को प्रिय है तो तुम ढेरों लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब ले आओ, मेरे महादेव को प्रिय नहीं। आप अपने लिए कितना भी 56 भोग जमा, ये गोस्वामी जी से पूछना जो कथा करवा रहे हैं, या जिस अग्रवाल धर्मशाला में हम रुके हैं, जिस अग्रवाल भवन में हम रुके हैं, धर्मशाला में हम रुके हैं, उस भवन में जो भंडारी भोजन बना रहा है उससे पूछना, हम चले जाएं उसके बाद पूछना कि वो इतना सारा भोजन बनाते हैं, क्या सीहोर वाले गुरुजी उतना भोजन उनके भंडार गृह का लेते हैं? हमारा ब्राह्मण खुद एक मूंग की दाल बना देता है, एक हरी सब्जी पालक या लौकी या तुरई या गिलकी बना देता है, और 2 रोटी सुबह की हो जाती है, 1.5 रोटी शाम की हो जाती है, और पकवान पूरा हो गया। समझ लो, ये आनंद था। आपने कितनी रबड़ी बनाई, आपने कितना लड्डू बनाया, आपने कितना सामान लेकर आए, आप कितना पकवान बना रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी 2 रोटी भली, मूंग की दाल भरी और एक सब्जी भरी, बस उतना। और हमारा जो ब्राह्मण देव भोजन बना दे, बस वो 2 रोटी प्रेम की जो पाई उसका सुख। मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंकर देवाधिदेव महादेव, मेरा देव घर वाला 56 भोग नहीं पाता। उसका एक नियम है, मैं 56 भोग खाऊंगा, और मेरे मंदिर के बाहर अगर कोई भूखा सो रहा है तो मेरा 56 भोग खाना ठीक नहीं है। मेरा महादेव कहता है, मैं भांग खा लूंगा, मैं धतूरा खा लूंगा, मैं बेल खा लूंगा, मैं बेल का फल खा लूंगा, पर 56 भोग तुम्हारे भाग्य में लिख दूंगा, तुम्हारी किस्मत में लिख दूंगा कि तुम आनंद पाओ, तुम सुख। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है ना, शंकर जी को उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास में कितना वैभव है ना, देवाधिदेव महादेव को उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास में कितनी 4 व्हीलर गाड़ी है ना, उससे महादेव को कोई मतलब नहीं। महादेव को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारी भक्ति से मतलब है, केवल भक्ति। और जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति, एक कबीरदास जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। कबीरदास जी के घर के पास में, कबीरदास जी के झोपड़े के पास में, घर के पास में एक नाचने वाली